आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या का प्रदेश है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये जो कुछ चुनिंदा बड़े राज्य हैं उसमें आता है और यहाँ से कुल 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं जिनका डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े प्रदेश में जिसमें इतनी कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डाइवर्सिटी है, अपने आप चुनाव कराया जाना या कोई भी चीज़ का व्यवस्थापन ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे फेवर में जो चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं वो ये है कि हमारा पूरे एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल फोर्स हमारा है, 3.25 लाख की हमारी नफरी है, स्ट्रेंथ है। इसके अलावा चुनाव के दौरान हमें बाहर से भी फोर्स प्राप्त हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपराध और अपराधियों पे जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो जीरो टॉलरेंस की नीति से, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था का एक मॉडल है वो अब सभी जगह उसके उदाहरण दिए जाते हैं। पिछले दिनों सर मुख्तार अंसारी का मौत का पूरा एपिसोड हुआ, हमने देखा किस तरीके से लगातार सवाल खड़े कर दिए गए और अब जो है जो मुख्तार अंसारी का परिवार है इसको लगातार बयानबाजी मीडिया में आके देना, लगातार मौत पर सवाल उठाना, इसको आप किस तरीके से डील कर रहे हैं सर? पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी घटना हुई है वो जुडिशियल कस्टडी में हुई है, जेल के अंदर हुई है। जेल का पुलिस से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता और वो माफिया पिछले 1.5 वर्षों में 8 बार उनको सजा हुई और जिसमें से 2 आजीवन कारावास की सजाएं। उपरोक्त अपराधी मुख्य माफियाओं में से एक चिन्हित था और लगभग 40 साल का आपराधिक इतिहास था। जब भी जो हम लोगों के संज्ञान में बात आई है कि करीब 80 से अधिक बार जो भी मेडिकल एड आवश्यक है वो दिलाई गई और जब भी स्थिति या तबीयत में कोई गिरावट आई तो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं यूपी में, वहाँ भर्ती कराया गया था। और जब पंजाब से उपरोक्त अपराधी शिफ्ट हो रहा था तभी इन लोगों ने हर एक स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न न्यायालयों में ये इस चीज़ का प्रतिशपथ पत्र भी इन्होंने दाखिल किया है कि इन्हें ये हृदय की रोग से पीड़ित है और कार्डियक अरेस्ट के कारण जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट दिया है मृत्यु का कारण वो है। आगे इसकी मैजिस्ट्रियल जांचें चल रही हैं, जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है। जो चीज़ें आएंगी वो पब्लिक डोमेन में रहेंगी और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई शक शुबा की बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है तो प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का। हाँ सर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से और खासतौर से वो टाइमिंग को लेकर, जब मौत हुई, मौत से पहले भी एक बार चंद 24 घंटे पहले उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो हालांकि डॉक्टर्स के ही कहने पे, जो डॉक्टर से मैंने बातचीत की थी तो उनका कहना था कि उन्होंने देखा कि अब स्थिर है, उसके बाद जेल वापस भेज दिया गया। तो ये टाइमिंग को लेकर भी जो सवाल उठाया गया, इस पर सर आप ने इस पर नहीं, कोई व्यक्ति कितने देर अस्पताल में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सभी चीज़ें उनके मेडिकल कंडीशन पे और डॉक्टर्स के कहने से ही तय होती है। इसमें किसी भी अधिकारी का या किसी भी व्यक्ति का पोस्ट फैक्टो उस पर एक्सपर्ट कमेंट देना उचित नहीं है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो जांच चल रही है, वहाँ जाके अपना बयान दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अतीक अहमद हत्या का अभी 1 साल पूरा हुआ सर,
और अतीक अहमद वाले एपिसोड को भी इसी तरीके से विपक्ष ने लगातार हाईलाइट किया, लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि अब ग्राउंड जीरो पे खुद मैं उस दौरान जब उसकी हत्या हुई थी मैं प्रयागराज में मौजूद था, वहां पे मौजूद था स्पॉट पे। इसको सर जिस तरीके से कहा अतीक अहमद की हत्या को स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्या ऐसा हो सकता है सर? भाई वो तो जिन्होंने मारा वो मौके पे पुलिस ने उतनी गोलीबारी के बीच में रिस्क लेके उनको पकड़ा, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब वो ट्रायल पे भी केसेस चल रहे हैं, उसके लिए तो न्यायिक आयोग का ही गठन हुआ था, उसकी अपनी फाइंडिंग्स हैं। तो कहने के लिए और जो चीज़ें होती हैं ग्राउंड पे उसमें बहुत अंतर होता है। जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर पुलिस को अपना पक्ष रखना है या जो हमसे इन चीज़ों के बारे में सूचनाएं ले सकते हैं, वहाँ सभी जगह पे सक्षम संस्थाओं के पास सभी सूचनाएं पहले से ही दी जा चुकी। एक बात उत्तर प्रदेश की जनता श्योर है, माफिया अपराध खत्म होंगे, उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी खत्म होंगे। नहीं, यहाँ पिछले कुछ वर्षों में जितने भी माफिया हैं उनके अवैध संपत्ति या तो ध्वस्त की जा चुकी है या कब्जे में ली जा चुकी है, और ये 131 अरब की संपत्ति हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जब्त की है। और जिस तरह से हमारी फील्ड यूनिट्स काम कर रही हैं एक टीम भावना के रूप में, ये सारा क्रेडिट हमारे फील्ड के अधिकारियों को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पहले तो माफियाओं का आइडेंटिफिकेशन किया, उनको कानून के दायरे में लाया और सक्षम न्यायालयों से सजा दिला के जो एक सामाजिक न्याय की जो एक अवधारणा बनाई, उससे आम जनता को बहुत ज़्यादा राहत है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम जनरेट हुआ है, जिसमें निवेश लगातार अधिक से अधिक संख्या में आ रहा है। और आपको पता ही होगा कि पिछले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन हुआ, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तो और आज से कुछ वर्ष पहले तक ये स्थान लगभग 13 या 14 हुआ करता था। तो अच्छी कानून व्यवस्था, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति तथा पारदर्शी व्यवस्थाएं और नीतियां जो बनाई गई हैं, उसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। और विदेश से आने वाले निवेश में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और इन सभी जो चीज़ें हो रही हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, उससे आम जनता को बहुत ही सुविधा है और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है। थैंक यू सर। तो ये थे प्रशांत कुमार, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, और इनका साफ साफ ये कहना है कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश पुलिस लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।